रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नाहत रहम करने वाला है। दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपकी खिदमत में आज की वीडियो के साथ हाज़िर हैं। कल हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो की थी फ़िटनेस के बारे में, तो आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए फ़िटनेस के बारे में मैं कुछ बातचीत करूँगा। मेरा ज़हन में ये है कि मैं पहले कम से कम आप लोगों को बातचीत कर लूँ, फिर नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम फिज़िकली वो एक्सरसाइजेस करना शुरू कर देंगे। तो जैसा मैंने कहा था, फ़िटनेस जो है वो इसलिए नहीं है कि हमने किसी कंपटीशन में या स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लेना है, बल्कि फ़िटनेस इसलिए है कि मेरी अपनी सेहत अच्छी रहेगी, मेरा जिस्म अच्छा रहेगा तो मेरा दिमाग भी अच्छा रहेगा, मेरी सब चीज़ें ठीक रहेंगी। और जैसे मैंने कल भी कहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान के बाद सेहत, तंदुरुस्ती सबसे बड़ी नेमत है। तो जो नेमत अल्लाह ने हमें दी हुई है, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए और उसके बारे में जो बेहतर से बेहतर तरीका हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। अच्छा, फ़िटनेस जो है वो हमने जो करनी है थ्रू एक्सरसाइज, मैंने बताया था कि 3 उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, 3 मेन चीज़ें हैं उसकी: एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और नींद। हम तीनों का बारे में बात करेंगे और तीनों के ऊपर भरपूर तरीके से अमल करेंगे ताकि हमारी फ़िटनेस भी आ सके और साथ साथ जिन लोगों ने वेट रिड्यूस करना है या पेट को कम करना है वो भी कर सकें। एक तो ये चीज़। दूसरा ये है कि हमने घर में करनी है एक्सरसाइज। जो कुछ चीज़ घर में अवेलेबल जो कुछ भी है, क्योंकि जिम की फैसिलिटी तो मुश्किल 2% लोगों तक पाकिस्तान में हो सकती है, लेकिन जो घर में रहते हुए अक्सरियत है लोगों की, ख़ास करके औरतों की, वो नहीं जा सकती जिम। तो घर में जो कुछ भी अवेलेबल है उससे शुरू करें और अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें जो इसकी इक्विपमेंट है वो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं या बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। और मैं ये गुजारिश करूँगा औरतों से, औरतें चाहे वो बच्चियाँ हैं, चाहे 30 साल की कैटेगरी में आती हैं, 40 की हैं, 50 की हैं, 60 की हैं, जिस भी एज ग्रुप की हैं वो एक्सरसाइज ज़रूर करें। औरतें खास करके, मर्द भी करें। और उम्र का तल्लक जो है वो यहाँ से होता है जितना आप सोचते हैं। बाज़ लोग बचपन में बूढ़े हो जाते हैं और बाज़ लोग जो हैं वो नहीं, सोच उनमें नहीं आती, उनका दिल जवान रहता है, तो वो अपनी रूटीन भी ऐसे रखते हैं कि वो वाकई फ़िट भी रहते हैं और तमाम काम अपनी मर्ज़ी खुशी से करते हैं। सो इसके अंदर ये हमने एक्सरसाइज करनी है, दिल से करनी है, शौक़ के साथ करनी है, अपनी मर्ज़ी से करनी है, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से जो किया हुआ काम है याद रखें वो हमेशा अच्छा लगता है और आसान हो जाता है। अगर मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आपको कोई काम करना पड़ जाए तो उसमें वो काम भी ठीक तरीके से नहीं होता और आपका दिल भी उस पर मुतमईन नहीं होता। सो अपनी मर्ज़ी से, अपने शौक़ से करना है। अपने आप को मोटिवेट करें कि मैंने अपनी फ़िटनेस अचीव करनी है। अगर मेरा वज़न ज़्यादा है या मेरा पेट थोड़ा बड़ा है, वज़न भी कम करना है, पेट को भी कम करना है और वो सब कुछ हो सकता है। दूसरा, मैं जो आप सबसे गुजारिश करूँगा, मेरे पास कोई ऐसा या किसी के पास भी दुनिया में जादुई चिराग नहीं है कि वो उसको रगड़े और ओवरनाइट कोई फिट हो जाए या किसी का पेट कम हो जाए या वज़न कम हो जाए। देखिए, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एक बात, हाँ, ऐसे तरीके हैं जो बड़ा जल्दी टाइम कम लगाते हैं और आपको रिज़ल्ट देते हैं, लेकिन वो देरपा नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, उसमें चीज़ वज़न फिर वापस आ जाता है। इसलिए मैं यकीन ये रखता हूँ कि आप एक रूटीन अपनाएं और एक धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली अपने फ़िटनेस अचीव करें, अपना वेट कम करें, अपना जो पेट है उसको भी कम करें। यार, अगर मुझे आप ये बताइए, अगर लेट्स से मैंने 10 सालों में वज़न बढ़ाया है, तो अब मैं 10 दिनों में तो उस वज़न को कम करने से रहा या महीने में कम करने से रहा, वो देखिए कम से कम भी अगर आप उसको 6 महीने मिलने चाहिए ताकि, लेकिन मैं ये कहता हूँ चलो 6 महीने तो आप बाद की बात है, पहले कम से कम, चाहे आपने फ़िटनेस करनी है चाहे वेट रिड्यूस करना है, 3 महीने एटलीस्ट आप इसको दें। 3 महीने वज़न आपने करना है तो आप स्टार्ट में कर लें और फिर हर हफ्ते या 10 दिनों बाद ज़रूरत भी नहीं है, 15 दिन बाद करें, महीने बाद करें। देखिए, वेट का रिड्यूस होना, बाज़ लोगों को बहुत जल्दी वेट रिड्यूस हो जाता है, बाज़ लोग मेरी तरह होते हैं कि वज़न बढ़ता भी बहुत मुश्किल से है और कम भी बड़ी मुश्किल से होता है। फिर दूसरा ये होता है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, आपके फैट्स बर्न हो रहे हैं और आपके मसल बन रहे हैं। तो कुछ कैलोरीज और कुछ फैट्स आपके मसल के अंदर ही इस्तेमाल हो जाते हैं। तो आपको फील तो होता है कि यार मेरा जिस्म लाइट हो गया, लेकिन वो आपको उस तरह से शायद वज़न उतना कम होता नज़र नहीं आ रहा होता। उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारी चीज़ें जो बर्न हो रही है वो कंज्यूम हो जाती है मसल्स के अंदर।
सो आपने हिम्मत नहीं हारनी है, दिल छोटा नहीं करना है, हौसला रखना है और मेहनत से, शौक़ से और लगन के साथ। ये वो रेस है जो कछुए ने जीती थी, जो टर्टल ने जीती थी। ये खरगोश वाली रेस नहीं है कि छलांगे लगा के आनन फानन वो उस लाइन के पार चला जाएगा, नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। आपने ये रेस स्टडी, स्लो एंड स्टडी करनी है और इंशाल्लाह आप जीतेंगे। जो भी आपका एम होगा इंशाल्लाह आप वो अचीव करेंगे। अच्छा, इस सिलसिले में मैं आपको ये कहूँगा, पेट, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि पेट जल्दी कम नहीं होता। अच्छा, वो एक तो वजह ये है कि पेट जब बाहर निकलता है वो इस तरह से निकलता है कि पहले पेट के दाएं बाएं और नीचे ऊपर सब साइडों पे जो जो जब बड़ा हो रहा था उसमें वहाँ जब जगह फुल हो जाती है फिर वो सामने आता है। अच्छा, इसके कम होने का भी यही रिवर्स तरीका है, पहले साइड से, ऊपर नीचे से, फिर जो फ्रंट पे है वो आस्ता आस्ता कम होना शुरू होता है। दूसरी वजह यह है कि पेट के ऊपर जो फैट्स हैं वहाँ पसीना बड़ा कम आता है, वो बड़ा कम जो है ना बर्न होते हैं। उसके लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ जो मैंने देखी, ये बड़ी यूज़फुल है, वो ये एक बेल्ट है। ये अंदर से इस तरह की येलो होती है, आप लोगों ने भी देखी होगी डिफरेंट साइज़ में। ये स्मॉल साइज़ से लेके और XXL तक मिलता है और ये इतनी महंगी भी नहीं है, मेरे ख्याल में 300-400 या 500 रुपये की ये होगी। ये फ्लेक्सिबल भी होती है, इसकी ये जो चौड़ी साइड है ये नीचे होनी चाहिए। इसको आप पहन लें जब आपने वॉक करनी है 2 दफ़ा, जिन्होंने वेट रिड्यूस करना है, सुबह भी और शाम भी, वॉक के दौरान भी पहने रहें और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा एक्सरसाइज के दौरान भी पहने रहें। वजह उसकी वजह ये है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो आपको जो पसीना आ रहा है, जो आपके फैट्स बर्न हो रहे हैं, जो आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, वो आपको यहाँ से ये बड़ा ज़बरदस्त इसका बर्निंग में आसानी देगी और आपको फ़ौरन फील होगा कि कुछ हवा जो आपके इधर भरी हुई होती है वो 2-3 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो आपको उसको निकल गई और आपका पेट आपके काबू में आता चला जा रहा है। तो ये फिटनेस को आपने कम से कम मिनिमम 3 महीने देने हैं, शौक़ से करते रहना है, 5 डेज़ अ वीक करना है। और जो हमने खाने पीने के बारे में, जिन लोगों को वज़न का ज़्यादा मसला है, उन्होंने 6 डेज़ अ वीक अपना एक शेड्यूल बनाना है खाने पीने के बारे में। एक डे चीट डे है। खाने पीने में ये है कि आपने चीनी छोड़नी होगी, आपको रोटी छोड़नी होगी, आपको चावल छोड़ने होंगे, ग्रीसी ऑयली चीज़ें छोड़नी होंगी, हाई कैलोरी फूड छोड़ना होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ छोड़ दें, क्रैश नहीं करना कुछ भी। सैलड्स का आपने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, आपने फ्रेश सब्जियों को यूज़ करना है, पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, ठंडा पानी मत पिए। अच्छा, पानी के साथ आप ये कर सकते हैं कि आप जो है जो आप आजकल है मिंट मार्गरीटा, लेकिन मिंट मार्गरीटा में आप पुदीना लें, आप पानी लें, आप नींबू लें, नो शुगर, नो कोल्ड ड्रिंक, उसको इस्तेमाल करें। पानी 10 से 12 गिलास कम से कम आप पिएंगी तो आप चूँकि एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, तो पानी की ज़रूरत भी है और दूसरा इस पानी से आपकी फ़ैट्स वगैरह और सारा बर्निंग में बड़ी आसानी मिलेगी। अच्छा, अब मेरा ख्याल था कि हम इंट्रोडक्शन 2 प्रोग्राम से पूरा कर लेंगे, लेकिन हमने बॉडी की क्या क्या एक्सरसाइज करनी है, बॉडी पार्ट्स क्या क्या हैं, कि मंडे आपकी खिदमत में पेश करेंगे और मंगल ऑनवर्ड्स फिर हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। जिन लोगों को दरी शरी है, कोई मैट है, तकिया शकिया, पानी की बोतल, ये चीज़ें आपने इकट्ठी कर लेनी है। ट्यूसडे ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और आखिर में हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहे और खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।